Hello everyone, welcome to the YouTube channel Elva Easy Learning with Ankush. In today's video we are going to discuss the vocabulary used in the articles published in today's The Hindu editorial page, date 6th of August 2020. This is the picture of today's editorial. Here's a list of reasons why you should watch the video or why someone should have a good vocabulary. So let's take up the first article. Our first article is delayed start. लेट्स डिस्कस द वोकैबुलरी. इस आर्टिकल में जो है, जैसे आईपीएल होता है हर साल, इंडियन प्रीमियर लीग, उसके डिले होने पर जो भी रिपरकशंस हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है. हम वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं. सबसे पहला वर्ड है एंड्यूरिंग. एंड्यूरिंग का मतलब होता है लास्टिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरेबल, यानी लंबा चलने वाला या टिकाऊ हम कह सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हेफ्ट. HEFT. हेफ्ट. हेफ्ट का मतलब होता है भार या वजन. जो क्रिकेट वो है लीग पूरा कॉमर्शियल हेफ्ट संभाल लेता था, यानी जो क्रिकेट लीग होता था आईपीएल वगैरह, वो इकोनॉमी में जो भी लॉसेस हो सकते थे उन्हें वो संभाल लेता था. द वेट ऑफ समवन और समथिंग इज हेफ्ट. नेक्स्ट वर्ड है स्लॉट. स्लॉट का मतलब होता है टू पुट समवन और समथिंग इन अ पार्टिकुलर पोजीशन. किसी चीज को उसकी सही जगह पर रखना, सही स्लॉट में रखना. नेक्स्ट वर्ड है प्रॉप अप. प्रॉप अप का मतलब है टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम फॉलिंग और स्लिपिंग बाय प्लेसिंग समथिंग अंडर और अगेंस्ट इट. किसी चीज को गिरने या फिसलने से रोकना. किस तरह से? कि उसके पीछे या उसके आसपास कोई सहारा लगा देना. नेक्स्ट वर्ड है ऑल हेल ब्रोक लूज. ऑल हेल ब्रोक लूज. इसका मतलब होता है अफरा तफरी मच जाना, अचानक से शोरगुल होना. अ सिचुएशन सडनली बिकम्स वायलेंट एंड नॉइजी, स्पेशली विथ पीपल आर्ग्यूइंग और फाइटिंग. किसी वजह से जब लोगों में अचानक से अफरा तफरी मचने लगे तो उस सिचुएशन को कहा जाता है ऑल हेल ब्रोक लूज. नेक्स्ट वर्ड है ब्रीच. यहां इस कॉन्टेक्स्ट में ब्रीच यूज किया गया है. ब्रीच का मतलब होता है ब्रेकिंग और वायोलेटिंग ए लॉ, ट्रस्ट, फेथ और प्रॉमिस. किसी नियम, कानून या किसी के विश्वास को तोड़ना या उसका उल्लंघन करना, उसे कहा जाता है ब्रीच. लेट्स टेक अप द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल है बीरट बेटर्ड. बैरट बेटर्ड. यहां पर फर्स्ट वर्ड है बेटर्ड. ये लिख नहीं पाया इसमें. बेटर्ड का मतलब होता है बार बार प्रहार की वजह से टूट जाना या कमजोर पड़ जाना. बार बार अटैक्स जो हुए उसकी वजह से कमजोर पड़ना. फर्स्ट वर्ड है इसमें डेर्थ. डेर्थ. DEARTH. डेर्थ. डेर्थ का मतलब होता है कमी होना. एन इनएडिक्वेट सप्लाई या स्कार्सिटी भी कहते हैं इसे, और लेक भी. ये दोनों इसके सिनोनियम्स हैं. नेक्स्ट वर्ड है कन्फिस्केटेड. कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है कब्जा कर लेना या छीन लेना भी कह सकते हैं, जिसका मतलब है टू सीज. नेक्स्ट वर्ड है अपहिल टास्क. अपहिल टास्क का मतलब होता है डिफिकल्ट थिंग्स टू डू. ऐसी चीजें या ऐसे काम जिन्हें करने में बहुत मुश्किल हो सकती है, उन कामों को कहा जा सकता है अपहिल टास्क. नेक्स्ट वर्ड है स्कार्स. स्कार्स का मतलब भी वही होता है कमी होना या कम पड़ना, या इनसफिशियंट टू सेटिस्फाई द नीड और डिमांड. डिमांड ज्यादा की थी लेकिन चीजें कम आई, तो उस समय यूज करेंगे हम वर्ड स्कार्स. नेक्स्ट वर्ड है रेंडर. रेंडर का मतलब यहां पर बना देना भी कह सकते हैं और प्रोवाइड करना भी कह सकते हैं. इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा जा रहा है कि जो कोविड-19 पेंडेमिक है, इसकी वजह से कई सारे जो मजदूर हैं इन्हें बिल्कुल गरीब बना दिया गया है, होमलेस बना दिया गया है. नेक्स्ट वर्ड है वोज. WOES. वोज. वोज का मतलब होता है ग्रीवियस डिस्ट्रेस या ट्रबल, दुखी होना या समस्याएं होना. ये जो आर्टिकल है बेरट बेटर्ड, इसमें बताया गया है कि वहां पर पहले से ही कई सारे क्राइसिस चल रहे थे, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, और अब अचानक से ये ब्लास्ट. तो इस पर डिस्कशन हुआ है इस आर्टिकल में. नेक्स्ट आर्टिकल है द अर्बन माइग्रेंट एंड द रिचुअल टग ऑफ होम. काफी अच्छा आर्टिकल है पढ़ने के लिए, आप पढ़िएगा इसे. इस आर्टिकल में बताया गया है कि कोविड-19 की वजह से जो मजदूर वर्ग है वो अब अपने अपने घरों को लौट रहा है. उसका एक सबसे बड़ा कारण है उनके मन का ये डर, या उनके मन में पहले से बनी हुई ऐसी धारणा है कि हम मर जाएंगे, हम मरने को तैयार हैं, लेकिन हम अकेले नहीं मरना चाहते. हम किसी दूसरी जगह पर एक फॉरेन सॉइल में अकेले नहीं मरना चाहते. क्यों?
क्योंकि उन्हें डर है कि मरने के बाद जो क्रियाकर्म होते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, उन्हें उनके बाद कौन करेगा अगर वो परिवार के साथ नहीं होंगे तो। ये भी एक डर है कि उनकी आफ्टर लाइफ कैसी होगी। वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं हम इस पर। इसमें सबसे पहला वर्ड है प्रोफाउंडली। प्रोफाउंडली का मतलब होता है कि अपने सोच समझ से। मॉर्चुअरी रिचुअल्स, ये बहुत इजी वर्ड है। मॉर्चुअरी रिचुअल्स का मतलब होता है अंतिम संस्कार के जो क्रियाकर्म होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं उस समय के, उन्हें कहा जाता है मॉर्चुअरी रिचुअल्स। नेक्स्ट वर्ड है रेटल्ड। रेटल्ड का मतलब है यहां पर कंफ्यूज्ड और अपसेट, चिंतित होना या परेशान होना। नेक्स्ट वर्ड है माइनस्क्यूल। माइनस्क्यूल का मतलब है एक्सट्रीमली स्मॉल या बहुत ही छोटा। ट्रज। नेक्स्ट वर्ड है ट्रज। ट्रज का मतलब है टू वॉक और मार्च स्टेडीली एंड यूजुअली लेबोरियस, बड़ी मेहनत करके एक जगह से दूसरी जगह चलकर जाना। नेक्स्ट वर्ड है वांटनली। वांटनली का मतलब होता है विदाउट मोटिव, प्रोवोकेशन और जस्टिफिकेशन। अन्याय के साथ, कोई नैतिकता नहीं, ऐसे कामों को कहा जाता है वांटनली। नेक्स्ट वर्ड है एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है कई सारे लोगों के पूरे ग्रुप का एक साथ एक जगह से दूसरी जगह डिपार्ट करना या जाना, उसे कहा जाता है एक्सोडस। नेक्स्ट वर्ड है ट्रॉमेटिक। ट्रॉमेटिक का मतलब होता है कॉजिंग फिजिकल या मेंटल इंजरी बाय वायलेंस और एन एक्सीडेंट, किसी वायलेंस की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से। अब जैसे आजकल के केस में हम कहें तो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो फिजिकल और मेंटल इंजरीज हो रही हैं, उन्हें कह सकते हैं ट्रॉमेटिक। नेक्स्ट वर्ड है ब्रूज्ड। जनरली ब्रूज्ड का मतलब होता है छिल जाना या घिस जाना, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में, इस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में ब्रूज्ड का मतलब है हर्ट होना या हर्टेड। नेक्स्ट वर्ड है श्राउडेड। श्राउडेड का मतलब है टू रैप और क्लोथ फॉर अ ब्यूरियल। जनरली हम कहें तो कफन बांधना, किसी लाश पर, किसी मृत डेड बॉडी पर उसको लपेटना, उसको कवर करना या कफन बांध देना। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का जनरल मीनिंग होता है एक जनरल एग्रीमेंट। नेक्स्ट वर्ड है इलाप्स। इलाप्स का मतलब होता है गुजर जाना या निकल जाना, जैसे कि हम कह सकते हैं टू पास। नेक्स्ट है ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है जिसकी बहुत कम वैल्यू हो, बहुत साधारण सी बातें हो, तो ऑर्डिनरी और ऑफ लिटिल वैल्यू और इंपॉर्टेंस। इस आर्टिकल में जो था द अर्बन माइग्रेंट एंड द रिचुअल टग ऑफ होम, इसमें सबसे मेन बात यही कही गई है कि जो मजदूर वर्ग है वो अकेला नहीं मरना चाहता और उसे डर है कि उसकी आफ्टर लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, कौन उन्हें पूरा करेगा। जैसे यहाँ पर श्राद्ध की बात की गई है, चौथा जो मनाते हैं उसकी बात की गई है, इस तरह से। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल व्हिच इज सेक्युलर फंडामेंटलिज्म इन अ टाइम ऑफ भूमि पूजन। अभी रिसेंटली कल ही अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, शिलान्यास रखा गया। तो उस पर जो है एक कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं मनीष शंकर अय्यर, वो अपनी बात रखते हैं कि भूमि पूजन तो कर रहे हैं, यानी उनका कहना है कि ये पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं हिंदुस्तान को। सेक्युलर कंट्री बनाने की जगह हिंदू राष्ट्र बना रही है जो हमारी आजकल की बीजेपी सरकार है। तो इस पर उनके कुछ कमेंट्स हैं इस आर्टिकल में, हम वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड है ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है विदाउट होप और एनकरेजमेंट, यानी बिल्कुल कोई आशाएं नहीं थी, किसी उम्मीद के बिना, इस तरह से हम कह सकते हैं उस चीज को ब्लीक। नेक्स्ट वर्ड है बीक्वेथ्ड। बीक्वेथ्ड। बीक्वेथ्ड का मतलब होता है टू डिस्पोज ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टीज आइडियाज बाय लास्ट विल। जाते जाते अपने थॉट्स, अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी या आइडियाज, मनी भी कह सकते हैं, किसी और को सौंप के जाना या देकर जाना, इसे हम कह सकते हैं बीक्वेथ्ड। इस कॉन्टेक्स्ट में बताया गया कि महात्मा गांधी के जो आइडियाज थे वो उन्होंने कैसे देखे गए। नेक्स्ट वर्ड है रेट्रिएट। रिट्रिएट, जिसका मतलब होता है किसी चीज को बार बार करना, टू डू ओवर अगेन। नेक्स्ट वर्ड है अनफ्लिंचिंग। अनफ्लिंचिंग का मतलब कह सकते हैं बिना डरे या बिना किसी चिंता के या बिना कोई चेंजेस के, अनश्रिंकिंग। नेक्स्ट वर्ड है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब होता है वायोलेशन और मिसयूज ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड एज सैक्रेड। कोई जगह है जिसे बड़ा पवित्र माना जाता है, जैसे मंदिर और मस्जिद को माना जाता है, तो सैक्रिलेज का मतलब है किसी अच्छी जगह या किसी पवित्र जगह का गलत यूज करना या
उन्हें वायोलेट करना या खराब करना, अपवित्र करना। नेक्स्ट वर्ड है बारबेरिक। बारबेरिक का मतलब होता है बड़े ही क्रूरता से, बिल्कुल निर्दयी होकर, सेवेजली क्रूअल और अनसोफिस्टिकेटेड। नेक्स्ट वर्ड है रेजिंग। RAZING, रेजिंग। रेजिंग का मतलब होता है विध्वंस कर देना, खराब करना, तोड़ना, या टू टीयर डाउन और डेमोलिश। यहां पर जिस चीज की बात हो रही है वो है मस्जिद की, जिसकी जगह पर राम मंदिर बनाया जा रहा है। तो रेजिंग का मतलब है टू टीयर डाउन या डेमोलिश। नेक्स्ट वर्ड है प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का मतलब होता है टू अनाउंस और डिक्लेयर इन एन ओपन और ऑस्टेंटियस वे। किसी बात को या अपने किसी थॉट को बिल्कुल खुलकर बताना पूरी पब्लिक के सामने, उसे कह सकते हैं प्रोक्लेम करना। नेक्स्ट वर्ड है मिलेनिया। मिलेनिया वो पीरियड होता है जिसमें 1000 साल होते हैं, यानी 1000 सालों का एक पीरियड। जैसे 100 साल के पीरियड को हम सेंचुरी कहते हैं, इस तरह से 1000 साल के पीरियड को कहा जाता है मिलेनिया। नेक्स्ट वर्ड है स्लाइट। SLEIGHT, स्लीट। स्लीट का मतलब होता है यानी डिसीटफुल क्राफ्टीनेस, बड़ी ही चतुराई से धोखा देना, बड़ी ही चतुराई से दिए गए धोखे को कहा जाता है स्लीट। नेक्स्ट वर्ड है फेट अकम्पली। फेट अकम्पली, जिसका मतलब होता है समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड और बीन डन एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। ये वर्ड मोस्टली लॉ के उसमें यूज होता है, कोर्ट्स वगैरह में, जिसका सिंपली सा मतलब है कि ऐसी चीजें जो अब हो चुकी हैं और जिन्हें अब बदला नहीं जा सकता। जैसे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट हुए, तो ये चीजें होती हैं फेट अकम्पली। नेक्स्ट वर्ड है वेंडलिज्म। वेंडलिज्म का मतलब है डेलिबरेटली मिस्चीवियस और मलिशियस डिस्ट्रक्शन और डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी। किसी भी जगह या प्रॉपर्टी का गलत तरीके से विध्वंस कर देना या बिल्कुल तोड़फोड़ कर देना, उसे कहा जाता है वेंडलिज्म। नेक्स्ट वर्ड है डिक्रीड। DECREED। डिक्रीड का मतलब होता है अथॉरिटी के द्वारा दिया गया एक फॉर्मल ऑर्डर। नेक्स्ट वर्ड है मोरो। मोरो एक लिटरेरी पोइटिक तरीका है टुमारो, यानी आने वाले कल को कहने का। हम जैसे टुमारो कहते हैं, उसे लिटरली पोइटिक वे में मोरो भी कहा जाता है, यानी कल करेंगे। कल के लिए जो है वर्ड यूज होगा वो है मोरो, या कह सकते हैं इसके अगले दिन के लिए, नेक्स्ट डे के लिए भी हम यूज कर सकते हैं मोरो। नेक्स्ट वर्ड है क्विसेंट। क्विसेंट का मतलब होता है शांत होना, बिल्कुल चुपचाप रहना, कोई उदम न करना, कोई दिक्कत ना देना, बीइंग एट रेस्ट, क्वाइट और स्टिल। नेक्स्ट वर्ड है थ्रोज। थ्रोज का मतलब होता है अ हार्ड और पेनफुल स्ट्रगल, बड़ा ही कड़ा स्ट्रगल करना। नेक्स्ट वर्ड है विशियस। विशियस का मतलब भी है इमोरल या अनैतिक, जो गलत हो, जिसके विचार गलत हो, जिसके पीछे। नेक्स्ट वर्ड है असर्प। असर्प का मतलब होता है टू सीज एंड होल्ड बाय फोर्स और विथआउट लीगल राइट्स। अथॉरिटी ने कोई लीगल राइट नहीं दिया है कि आप इसे सीज कर सकते हैं या नहीं, लेकिन फिर भी किसी की प्रॉपर्टी या किसी की मनी को सीज करना, उसे कहा जाता है असर्प। So this was all for today's video. Thank you so much. Hope you liked the video.